इसमें लिखा हुआ है कि डिफ्रैक्शन, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम जैसा क्वेश्चन ही है। इसमें लिखा हुआ है कि डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स ड्राइव, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, इसमें एक सोर्स, एक जो वेव फ्रंट आ रहा है, एक जो वेव फ्रंट आ रहा है उसको हम डिवाइड कर लेते, तो लिखा है डिफ्रैक्शन ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स derived फ्रॉम सेम सोर्स, whereas interference is, ओ नहीं 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 नहीं, यहां पे थोड़ी बात गलत हो गई है। इन्होंने लिखा है कि whereas interference is bending of light at the obstacle। देखिए यहाँ ये तो हम जानते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट अगर है ऑब्स्टेकल पे तो डिफ्रैक्शन तो भाई ये भी होता है ना। हालांकि इंटरफेरेंस इज बेसिकली अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्रैक्शन, स्पेशल केस ऑफ डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस में भी बेंडिंग ऑफ लाइट तो होती ही है, एंड डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स ड्राइव फ्रॉम द सेम सोर्स। तो ये बात थोड़ा सा परफेक्ट सी नहीं लग रही है एक्चुअली, ये बात इंटरफेरेंस के लिए ट्रू होनी चाहिए। लेकिन लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि एक ही सोर्स है और एक ही सोर्स को अगर हम कई सोर्सेस में स्प्लिट करते हैं तो सारे सोर्स कोहेरेंट होते हैं, और कोहेरेंट होते हैं तो डिफ्रैक्शन बनता है। और इंटरफेरेंस में भी ऑब्स्टेकल यानी कि सोर्सेस पे जाके लाइट बेंड तो होती ही है ऑल डायरेक्शंस में, तो ए को हम गलत नहीं कह सकते, ए को ट्रू स्टेटमेंट बोला जाएगा। अब बी पे आते हैं। इन द केस ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्स आर ऑब्टेन्ड बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट। ये बिल्कुल सही है जी कि कोहेरेंट सोर्स, हम अगर हम एक ही वेवफ्रंट के कई टुकड़े करेंगे तो कोहेरेंट सोर्सेज मिलेंगे, क्योंकि एक ही वेवफ्रंट के हर पॉइंट सेम फेज में होते हैं। तो हम यहाँ पे यही कहेंगे कि दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट्स हैं।